अनादि मनुज करी जाना, पुनि पुनि काग चरण सिर नावा, जानी राम सम प्रेम बढ़ावा। कह रहे हैं कि मैंने तो भगवान राम को पहचाना ही नहीं। उनकी इस नर रूप में लीला को देखकर मैं ये भूल गया कि भगवान लीलाधारी हैं, लीला पुरुषोत्तम हैं, और वो किसी भी समय किसी भी रूप को धारण कर सकते हैं। ये वहम, ये भ्रम माया के कारण हुआ। और जैसे ही मैंने आपके आश्रम में प्रवेश किया, वो माया दूर हो गई और मेरा अज्ञान रूपी अंधकार चला गया, और मैं पहचान पाया उस अपने पार ब्रह्म परमेश्वर को, जिसका मैं निरंतर वाहन हूं और जिनको मैं हर वक्त अपने साथ अनुभव करता हूं। और इस प्रकार ये माया है ही इतनी क्रूर और इतनी प्रबल कि गुरु प्रेम भवन निधि तरई न कोई, जो बिरिंची शंकर समूल। जब तक कोई जीव गुरु की शरण में नहीं चला जाता, या गुरु अपनी शरण में उस जीव को नहीं ले लेता और उसका माया रूपी अंधकार दूर नहीं करता, तब तक वो जीव तो क्या, पार ब्रह्म परमेश्वर यानी ब्रह्मा और शंकर के समान ही क्यों ना हो, वो भी इस माया के भ्रम जाल से बाहर नहीं निकल सकते। ये सब गुरु की कृपा से ही संभव हो सकता है। और संशय सर्प ग्रीसो मोहित आता, दुखद लहर कुतर्क बहु प्राता। और मुझे तो इस संशय ने, इस भ्रम रूपी सांप ने डस लिया था, और इसका जहर ऐसा ऊपर चढ़ा कि मैं, जिस तरह सांप की जहर की लहरें धीरे धीरे ऊपर चढ़ती हैं और व्यक्ति बेसुध हो जाता है, ऐसे ही मैं भी इस माया के जहर से बेसुध हो गया। ये तो राम की कृपा हो गई, प्रभु ने कृपा की मुझ पर, क्योंकि भगवान राम की कृपा के बगैर, प्रभु की कृपा के बगैर ये माया छोड़ नहीं सकती। जीव अपने प्रयास से, यद्यपि अविद्या माया से तो पार पा सकता है, अपने आप को भी जान सकता है, लेकिन ब्रह्म ज्ञानी नहीं हो सकता। ब्रह्म का ज्ञान, प्रभु का ज्ञान, जैसे कि मैं प्रभु को भूल गया था, ये ज्ञान प्रभु की कृपा से ही प्राप्त होगा। जब प्रभु कृपा करेंगे तब उनकी विद्या माया से जीव छूट पाए, वरना अविद्या से तो छुटकारा पा सकता है अपने बलबूते पर, तप जप व्रत इत्यादि के द्वारा, लेकिन विद्या माया से छुटकारा नहीं हो सकता। और ये विद्या माया प्रभु की कृपा से ही जाती है। जब तक ये माया ना हट जाए तब तक जीव प्रभु का साक्षात्कार नहीं कर सकता। इसलिए प्रभु ने मुझ पर विशेष कृपा की कि इस भ्रम रूपी जहर को उतारने के लिए आपका मेरा मिलन करवा दिया। जिस तरह सांप से के जहर से ग्रसित किसी व्यक्ति को कोई गारुड़े मिल जाए, अर्थात जो जहर उतारने की कला जानता हो, उसको गारुड़ी कहते हैं। गारुड़ी मिल जाए तो वो सांप के जहर को उतार देता है, मंत्रों के द्वारा सर्प के जहर से उस जीव को मुक्त कर देता है। और वही प्रभु राम ने मेरे साथ किया कि आप जैसा गारुड़ी यानी माया के जहर को उतारने वाला गुरु मिल गया, और मेरा ये जहर उतर गया। अब मुझे कोई संशय या भ्रम नहीं रह गया है। तब स्वरूप गारुड़ी रघुनायक मोहि जियायो जन सुखदायक। और भगवान ने मुझे जो है नया जन्म दे दिया। तब प्रसाद मम मोह नसाना, राम रहस्य अनुपम जाना। अब आपकी कृपा से मेरा मोह दूर हो गया है, और राम जी के लीलाओं को, गुण को सुन करके मैंने इस रहस्य को, इस भेद को अच्छी तरह से जान लिया कि जो पार ब्रह्म परमेश्वर निरंजन निराकार है, जो महाविष्णु है वही ब्रह्म है, और ब्रह्म का ही अंश महाविष्णु है। महाविष्णु के अंश विष्णु इत्यादि उनके स्वांश हैं और विभिन्नांश हैं, और वही लीला करके अनेकों प्रकार के स्वरूप धारण करके भक्तों की रक्षा के लिए नाना प्रकार के अवतार धारण करता है। ये सारी लीला मुझे समझ में आ गई। और अब ताहि प्रशंसी विविध विधि, शीश नाई कर जोर। अब बारंबार उसकी तारीफ करते हुए, प्रशंसा करते हुए काकभूषुंडी जी के चरणों में बारंबार शीश झुका रहे हैं। मन उनका अहंकार भी चूर हो गया है, और उनको ये अहंकार नहीं रहा कि मैं राजा हूं। और प्रभु की कथा श्रवण करने के बाद, सत्संग से जुड़ने के बाद भी व्यक्ति के अंदर अगर अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि माया जनित दोष रह जाएं, तो समझो उसने सत्संग में हाजिरी जरूर भरी है, फिजिकली जाकर के वहां बैठा जरूर है, लेकिन सुना भी है सत्संग, लेकिन माना नहीं। यही विधि जो है जीव की विडंबना है कि हम लोग सत्संग भी सुनते हैं, धार्मिक पुस्तकें भी पढ़ते हैं, लेकिन प्रभु को मानते नहीं। ये नहीं मानते कि हाँ ईश्वर सर्वव्यापी है,
वो किसी भी समय कुछ भी कर सकता है, वही निराकार है, वही साकार है। ये सब सुन तो लेते हैं, थ्योरेटिकल ज्ञान तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली मानने को तैयार नहीं होते, माना नहीं। और ताहि प्रशंसी विधि विधि शीश नाई कर जोर, वचन बनीत सप्रेम मृदु बोले गरुड़ बहोर। अब बारंबार अपने इस अहंकार को छोड़ करके कि मैं माया के इस जाल से मुक्त हो गया हूँ, मुझे राजा होने का या किसी प्रकार से भ्रमित होने का अहंकार भी नहीं रह गया, भ्रम भी नहीं रह गया। इसलिए मैं बार बार आपके चरणों में निवेदन करता हूँ। और बेनती भरे नम्र निवेदन करते हुए राजा ने कुछ वचन बोले, कुछ प्रार्थना की। बोले प्रभु अपने अविवेकते बूझो स्वामी तो ही। हे स्वामी, मैं अविवेक के कारण आपसे कुछ पूछ रहा हूँ। आप ये मत सोचना कि मैं भगवान विष्णु का वाहन हूँ, निरंतर वैकुंठ में निवास करता हूँ और वेदों की ऋचाएं मेरे पंखों से गूंजती हैं, तो मैं शायद आपकी परीक्षा लेने के लिए तो नहीं पूछ रहा। ऐसी बात मत समझना। मैं आपकी परीक्षा नहीं ले रहा, बल्कि मैं जो कुछ पूछने जा रहा हूँ सचमुच मैं अज्ञानी हूँ, अविवेक थे, पूछो निज अविवेक थे। और ये बात भी सही है कि जब किसी से कोई ज्ञान लेना हो, गुरु से कोई ज्ञान लेना हो या किसी बड़े से कोई ज्ञान लेना हो, तो 0/100 हो जाए। अपना अहंकार, अपना बड़प्पन सब छोड़ दो। ये मत कहो कि मैं तो ये सब सुन चुका हूँ, ये तो सब मुझे ज्ञान है, तूने क्या नई बात बता दी। इस तरह की बात चाहे सुन भी चुके हो तो भी आदर मान सम्मान के साथ उसको दोबारा सुनो और वो ज्ञान दोबारा प्राप्त करो। क्योंकि जितनी बार ज्यादा गुरु से वाणी सुनोगे, गुरु की वाणी सुनोगे, उतना ही ये ज्ञान परिपक्व होगा और माया से बचे रहोगे। वरना माया का कोई पता नहीं कि आप एक बार अगर माया से बच गए तो फिर इसका कोई भरोसा नहीं कि अगले ही पल फिर दबोच ले। तो ये सत्संग की जो बाढ़ है ये लगाए रखो, ताकि माया के ये जो जानवर है ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इत्यादि, ये जानवर हमारे इस ज्ञान रूपी भक्ति रूपी जो फसल है इसको चट ना कर दे। इससे बचने का एक ही तरीका है। और इसलिए बारंबार ये पक्षियों का राजा अपनी जाति के सबसे छोटे प्राणी के बार बार पैर पकड़ करके कह रहा है कि मैं अज्ञानी हूँ, मुझे कोई ज्ञान नहीं है, ना मैं आपकी परीक्षा लेने के लिए पूछ रहा हूँ, बल्कि अपने अविवेक के कारण, अज्ञान के कारण मैं कुछ प्रश्न पूछ रहा हूँ। कृपा करके मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रभु अपने अविवेक ते पूछो स्वामी तो ही। अर्थात हमें अगर जिस तरह किसी भिक्षुक को किसी घर से कुछ मांगना हो तो पहले कटोरा खाली करके जाएगा, तभी तो वो उसमें कुछ डालेंगे। अगर हमारे बुद्धि रूपी इस कटोरे के अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार माया का परिवार पहले ही भरा पड़ा है, ये कचरा पहले ही भरा पड़ा है, तो फिर गुरु का ज्ञान कहाँ समाएगा। गुरु का ज्ञान लेने के लिए तो हमें खाली होना पड़ेगा। अपने मन बुद्धि चित्त अहंकार इसको छोटी गुरु की शरण में जाना पड़ेगा और दीनहीन होकर के प्रार्थना करनी पड़ेगी कि प्रभु मैं बिल्कुल अनजान हूं, मुझे कोई ज्ञान नहीं, कृपा करके मुझे ज्ञान दीजिए। जब ये भाव लेकर के हम गुरु की शरण में जाएंगे तो फिर गुरु हमारे उस पात्र को, हमारी बुद्धि रूपी मन रूपी पात्र को अपने ज्ञान से भर देगा। तो यहाँ राजा अहंकार छोड़ करके अपने प्रजा के सबसे छोटे निकृष्ट प्राणी के पैर पकड़ करके प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु अपने अविवेक ते बूझो स्वामी तो ही। हालांकि स्वामी वो खुद है, पूरी प्रजाति का मालिक खुद है, गरुड़ राजा है, लेकिन आज स्वामी इसको मान रहा है जिससे कथा सुन रहा है। बर्तन खाली करके, हृदय के बर्तन को खाली करके, इसके चरण पकड़ करके इसको स्वामी मान करके प्रार्थना कर रहा है कि मैं अज्ञान के कारण ये कुछ पूछ रहा हूं। और क्या पूछ रहा हूं कि कृपा सिंधु सादर कहूं जानी दास निज मोही। और कृपा करके मुझे अपना दास जान करके, सेवक जान करके जो मैं पूछता हूं उसके जवाब देना। आप कृपा के सागर हैं, मैं आपको मान सम्मान दे करके जिस तरह पूछ रहा हूं उसी तरह सादर मुझे भी मेरा अज्ञान दूर करने के लिए मेरे प्रश्नों के उत्तर देना। अब पहला प्रश्न क्या कर रहे हैं गरुड़ जी? बोले तुम सर्वज्ञ तज्ञ तम पारा सुमति सुशील सरल आचारा ज्ञान वृत्ति विज्ञान निवासा रघुनायक के तुम प्रिय दासा। उनके गुण बता दिए कि आप भगवान राम के परम प्रिय दास हो, क्योंकि आपको राम का दर्शन ही नहीं बल्कि राम के गुण ज्ञान और उनके विस्तृत स्वरूप का भी आभास हो चुका है। आपने खुद ही मुझे बताया कि भगवान क्या है और रोम रोम में कितने कितने ब्रह्मांड हैं,
कितने ब्रह्मा विष्णु महेश स्वर्ग नरक इत्यादि जितने भी लोग हैं, असंख्य लोग उसके उदर में समाये हुए हैं। और जब उसकी इच्छा होती है तो इनको प्रकट करता है, और जब इच्छा होती है तो इन सबको अपने अंदर समेट लेता है। आपने भगवान के उस स्वरूप को खुद जान लिया है और देख लिया है। और आपने मुझे ये भी आश्वासन दिया है कि मैं अपने अनुभव से जो कुछ मैंने देखा है, मैं आंखन देखी बात कह रहा हूं, जो मैंने अपने अनुभव से देखा है। मैं सुनी सुनाई या पढ़ी पढ़ाई बात नहीं कह रहा, ये भी आपने मुझे बताया है। तो इसलिए हे प्रभु, मेरे इस अज्ञान को दूर कीजिए। और क्योंकि तुम सर्वज्ञ हो, सब जानने वाले हो, तज्ञ हो, तत्व ज्ञानी भी हो, यानी माया को भी जीत चुके हो, यानी माया अतीत हो चुके हो। मायाधीश तो प्रभु, तीन ही तो तत्व हैं जो अविनाशी हैं, जिनका कभी विनाश नहीं होता, जन्म नहीं होता, पुनर्जन्म नहीं होता, अंत नहीं होता। ये बेअंत है, ना इनका आदि है ना अंत है। और ये तीन तत्व हैं, ईश्वर, माया और जीव। जीव क्योंकि ईश्वर का अंश है, इसलिए वो भी अविनाशी है। और जो मायाधीश है वो पार ब्रह्म परमेश्वर है, इससे ऊपर कोई नहीं। ब्रह्म जो है वो मायाधीश है, और उसी के अवतार विविनांश साधु संत महात्मा पीर पैगंबर या जितने भी और अवतार हुए, ये उसके विभिन्नांश हैं और स्वांश हैं। और जीव जो है उसका अंश है। भगवान इनके अधिपति हैं और इन पर शासन करते हैं, माया पर भी और जीव पर भी शासन करते हैं, क्योंकि वो मायाधीश हैं और माया उनके अधीन है। इसलिए गरुड़ जी महाराज उनको कह रहे हैं कि आप तत्वज्ञ हो, तत्व का ज्ञान रखने वाले हो, ईश्वर का भेद जानने वाले हो। तुम सर्वज्ञ तत्व तम पारा, अर्थात माया के भी पार, माया को भी जीत चुके हो और माया से ऊपर उठ चुके हो। वो मायाधीश हैं, तुम मायातीत हो, माया के को पार कर चुके हो। ये आप में गुण है। और फिर सुमति, आपकी बुद्धि भी बड़ी सुशील है, सुशील सरल आचरण करने वाले हो। और ज्ञान विरति विज्ञान निवासा, फिर विज्ञान और ज्ञान ये तो आपने सिद्ध कर रखे हैं। इनका निवास आपके हृदय में निरंतर बना रहता है। और रघुनायक के तुम प्रिय दासा, भगवान नाम के तो तुम परम प्रिय दास हो। इस प्रकार उनकी वंदना करके, उनकी स्तुति करके अब प्रश्न पूछ रहे हैं। पहला प्रश्न क्या पूछा? बोले कारण कवन दे यह पाई। ये पहला सवाल गरुड़ जी का। यहाँ से सही माने में उत्तरकांड शुरू होता है। अब तक तो भूमिका थी, किस प्रकार उन्होंने अपना अनुभव बताया, सारी राम की कथा सुनाई, पूरी रामायण दोबारा गा करके सुना दी। अब यहाँ से प्रश्नोत्तरी शुरू होती है। पहला प्रश्न गरुड़ जी का ये था कि क्या कारण है कि आपने कौवे का शरीर पसंद किया और इस शरीर को कैसे पाया। और जबकि आपने खुद ही बताया है कि मुझे प्रभु की कृपा से ये सिद्धियां प्राप्त हैं कि मैं जहाँ चाहूँ, जैसे चाहूँ, जिस शरीर में चाहूँ, जब तक चाहूँ रह सकता हूँ। फिर आपने इस शरीर को ही प्राथमिकता क्यों दी? कौवे का शरीर किस कारण से धारण किए हुए हो? कारण कवन देह यह पाई, कारण बताइए, पहला प्रश्न। दूसरा, तात सकल मोहि कहु बुझाई, ये सारी कथा, सारे इसके रहस्य मुझे समझा करके बताओ। और रामचरित्र सर सुंदर स्वामी, दूसरा प्रश्न कि भगवान राम की जो कथा आपने मुझे सुनाई, रामचरित मानस जो शुरू से लेकर अंत तक सुनाया, ये बड़ा सुंदर रामचरित मानस पायो कहाँ कहो नभगामी। हे आकाश के अंदर निवास करने वाले, आकाश पर उड़ने वाले, हे पक्षी, आपने ये रामचरित मानस का ज्ञान कहां से पाया? कौवे का शरीर क्यों धारण किया? दूसरा प्रश्न, राम का ज्ञान कहां से पाया? और आगे पूछ रहे हैं, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नाथ सुना मैं अस शिव पाई, महाप्रलय नाश तब नाही। तीसरा प्रश्न कि जब मुझे भ्रम हो गया और मैं भगवान शंकर के पास गया तो उन्होंने ही मुझे आपके पास भेजा, लेकिन भेजते हुए उन्होंने मुझे ये कहा कि आप एक ऐसे प्राणी हैं जिनका प्रलय काल में भी नाश नहीं होता। प्रलय में सारी सृष्टि लय हो जाती है, सारी सृष्टि प्रभु के अंदर समाहित हो जाती है, प्रलय के अंदर कुछ भी नहीं बचता, लेकिन आपका प्रलय में भी नाश नहीं होता। आप प्रलय काल में भी इसी रूप में जो है अपने इस सुमेरु पर्वत पर, किसी पेड़ पर या पर्वत पर निवास करते रहते हो, आपका विनाश नहीं होता। ये क्या रहस्य है जिसका प्रलय में विनाश ना होता हो? नाथ सुना मैं अस शिव पाही, महा प्रलय नाश तब नहीं।
भगवान शंकर ने ये बात मुझे कही है कि महाप्रलय में भी आपका विनाश नहीं होता, आप खत्म नहीं होते, आप जो है इसी रूप में रहते हो, आपका अंत नहीं होता। और फिर मुदा मुदा वचन नहीं ईश्वर कहे, और ये बात अगर कोई और कहता तो शायद मैं यकीन भी ना करता। ऐसा कौन सा प्राणी है जिसका महाप्रलय में विनाश ना होता? लेकिन ये क्योंकि भगवान शंकर की वाणी है इसलिए ये मिथ्या भी नहीं हो सकती, वो झूठ नहीं बोल सकते, भगवान शंकर झूठ नहीं कह सकते। तो उन्होंने ही इस बात की जो है मुझे पुष्टि करते हुए कहा है कि आपका महाप्रलय में भी विनाश नहीं होता, मुदा वचन नहीं ईश्वर कहीं, ईश्वर यानी भगवान शंकर मुदा वचन, झूठा वचन नहीं बोल सकते। सो मोरे मन संशय अहि, इसलिए मेरे मन में संशय उठ खड़ा हुआ। मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं कि ऐसा क्या कारण है कि आपका महाप्रलय में विनाश नहीं होता? आपने कौवे का शरीर क्यों धारण किया? राम कथा कहां से पाई, कहां से सुनी, ये ज्ञान आपको कहां से हुआ? और फिर महाप्रलय में भी आपका नाश नहीं होता, इसका रहस्य क्या है? ये 3 प्रश्न अब तक गुरु जी ने उनके सामने रखे हैं। और आगे कह रहे हैं, अग जग जीव नाग नर देवा, नाथ सकल जग काल कलेवा, अंड कटा अमित लैल कारी, काल सदा दुराक्रम भारी। श्री राम जय राम जय। दृश्यमान है, दिखाई दे रहा है। जितने भी लोग हैं, मृत्यु लोक से, पाताल लोक से, नीचे के 7 लोक और ऊपर के 7 लोक, ब्रह्म लोक तक जितनी सृष्टि दृश्यमान है, जितनी भी दिखाई दे रही है, ये सब काल का कलेवा है, काल का ग्रास है। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश तक के जो लोग हैं, शिव लोक, वैकुंठ लोक, देवलोक, बृहस्पति लोक, अजनाभ लोक, इंद्र लोक, नरक लोक, स्वर्ग लोक, जितने भी हैं, ब्रह्म लोक तक की सृष्टि काल का कलेवा है। सब काल में, काल के द्वारा ग्रसित हो जाती है, काल इन सबको खा जाता है। लेकिन अंड कटा अमित लय कारी, काल सदा दुरी क्रम भारी, काल सबको खा जाता है। जितने भी ब्रह्मांड है, 1 2 4 6 नहीं, ईश्वर के द्वारा ब्रह्मा जी की रचना और ब्रह्मा जी के द्वारा अनेकों अंड कोश यानी ब्रह्मांडों की रचना की गई, लेकिन काल इन सबको खा रहा है। जगत चबैना काल का, संत कहते हैं जगत चबैना काल का, कुछ हाथ लिए कुछ माए मुख माए। जिस तरह चबैना, चबाते हुए, हम चने चबाते हुए रास्ते में चलते हैं, एक एक दाना मुंह में डालते जाते हैं ना, चबैना चाबते जाते हैं, ऐसे काल सारे ब्रह्मांडों को इसी तरह चाब रहा है, खा रहा है। ये सारे ब्रह्मांड उसका चबैना है। फिर आप कैसे बच जाते हो जब काल किसी को नहीं छोड़ता? इसका जवाब कबीर साहब के बेटे कमाल साहब ने दिया है, अनुराग सागर के। पहले भी ये दृष्टांत सुनाया जा चुका है, आज वही दृष्टांत कथा फिर आ गई है। तो आपकी यादाश्त के लिए जिन्होंने नहीं सुना उनके लिए दृष्टांत नया होगा। कबीर साहब अपने घर में बैठे हैं, पूरा परिवार बैठा हुआ, कबीर साहब, उनकी धर्मपत्नी और बेटी कमाली और बेटा कमाल, सब बैठे हुए। माता लोई, कबीर साहब की धर्मपत्नी लोई उनका नाम है, और वो चक्की पीस रही है। और चक्की का जो नीचे वाला पार्ट होता है, पहले हाथ की चक्कियां होती थी घरों में, हाथ से पीसना करती थी, तो निचला पार्ट जो है वो जमीन के अंदर फिक्स होता है, और उसके अंदर एक कील होती है। उस कील के इर्द गिर्द ऊपर वाला पार्ट घूमता है, जिसको एक हाथ से पकड़ करके माताएं घुमाती थी और दूसरे हाथ से उसमें दाने डालती, जो भी चीज पीसनी होती थी, एक हाथ से दाने डालती जाती थी, दूसरे हाथ से उसका वो खूंटा पकड़ करके, खूंटे को पकड़ करके घुमाती थी। ऐसे वो चक्की चलती थी और आटा पीस लेती थी। तो इस नजारे को देख करके माता लोई चक्की चला रही है, कबीर साहब घर में बैठे हुए, अचानक बैठे बैठे रोने लग गए। रोने लगे तो माता लोई ने पूछ लिया कि स्वामी, अचानक आपको क्या हो गया? ठीक ठाक तो बैठे हो, रोने क्यों लग गए? तो कबीर साहब ने वहां दोहा बोला है, कहने के चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। कहते देवी, मैं ये देख करके हैरान हो रहा हूं कि जिस तरह तू चक्की चला रही है, ऐसे काल भी चक्की चला रहा है। जिस तरह एक हाथ से तू दाने इसमें डाल रही है और कोई साबित नहीं निकल रहा, पिस करके आटे के रूप में गिर रहे हैं नीचे।
आटा निकल रहा है इनका, चूर्ण में आटे में परिवर्तित हो रहे हैं। तो ये काल का भी, ये जगत का भी यही हाल है। मैं संसार की हालत देख रहा हूँ कि ये संसार जो राम के विमुख हुआ बैठा है, जो भूल करके भी राम का नाम नहीं लेता, काल उसका भी यही हाल कर रहा है। जगत समय ना काल का साबुत बचा ना कोई। जिस तरह तेरे हाथ से डाले हुए दाने एक भी साबित नहीं निकल रहा, इसी तरह काल के द्वारा ये चक्की चल रही है। काल की चक्की के अंदर कोई भी जीव मैं देख रहा हूँ साबित नहीं बच रहा, सब काल की घानी में पिस रहे हैं, काल की चक्की में पिस रहे हैं। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। मैं ये देख रहा, इसलिए मुझे रोना आ गया जगत की हालत देख करके कि इस संसार का क्या होगा जो भूल करके भी राम का नाम नहीं लेते। मनुष्य जोनी मिली प्रभु की कृपा से, वो इसलिए मिली है कि इस काल के जाल से बाहर निकल जाओ भाई। ये मृत्यु का लोक है, काल का लोक है। अगर इसी में पड़े रहोगे तो अनंत जन्म तुम ले चुके, अनंत शरीर बदल चुके, तुम अमर हो। जीव अमर है, परमात्मा भी अमर है, और तुम उसी के अंश हो। ना जीव का नाश होता है, ना परमात्मा का नाश होता है। भगवान कृष्ण इस बात की गीता के अंदर खुली पुष्टि करके अर्जुन को समझाते हैं कि अर्जुन, तू जो कह रहा है, तुझे मोह हो गया कि मेरे सामने मेरे दादा ताया चाचा मेरा परिवार खड़ा हुआ है, इनको मैं मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा, इनकी स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, और विधवा होने के बाद वो फिर दूषित हो जाएंगी, दूसरे वर वर्ण करेंगी, उनसे वर्ण संकर पर संतानें पैदा होंगी, जिससे मेरे पितर भी स्वर्गलोक से गिर जाएंगे, और हमारे घर का दान भी ब्राह्मण नहीं लेंगे। इतना बड़ा पातकी हो जाऊंगा मैं, मुझे नहीं चाहिए ऐसा राज्य। मैं भीख मांग लूंगा पर अपनों का नाश नहीं करूंगा, अपनों का संहार नहीं करूंगा। इस मोह में अर्जुन को फंसा देख करके भगवान ने कहा कि अर्जुन, तू इतनी बड़ी लंबी चौड़ी भूमिका मुझे सुना रहा है, मैं तेरे अनेकों जन्म देख चुका हूं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। इससे पहले भी कई बार तूने इनको मारा है और इन्होंने तुझको मारा है। अनंत जन्म तेरे हो चुके, लेकिन आज तक तू इस काल के जाल से बाहर नहीं निकल सका, ना ये निकल सके। इन्होंने भी कई बार तुझे मारा, तूने भी इनको कई बार मारा, लेकिन कौन मरा? सिर्फ शरीर, शरीर ही तो बदले हैं। अगला उदाहरण देते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं कि जिस तरह घर से निकलते हुए प्राणी नए वस्त्र धारण कर लेता है, धुले हुए कपड़े पहन लेता है, प्रेस किए हुए कपड़े पहन लेता है, लेकिन दूसरे दिन वाले मैले वस्त्र दोबारा नहीं पहनता, उनको छोड़ देता है। फिर अगले दिन फिर यही कर्म चलता रहता है। यही आत्मा कर रही है। जब ये शरीर पुराना हो जाता है, इस आत्मा के बरतने के लायक नहीं रह जाता, तो आत्मा इस शरीर को ऐसे छोड़ करके आगे चल देती है जैसे एक व्यक्ति रोजाना मैले वस्त्र छोड़ करके अगली यात्रा पर चल देता है, अपनी ड्यूटी पर चल देता है। तो मरती नहीं है आत्मा। न एनम छिदन्ति शस्त्राणि न एनम देहति पावक न च एनम क्लेदन्तापो न शोषित मारता है। उसको हवा सुखा नहीं सकती, अग्नि जला नहीं सकती, शस्त्र काट नहीं सकते, पानी गला नहीं सकता। तो फिर तू किसको मार रहा है? किसके मरने की बात कर रहा है? जीव तो कभी मरता नहीं, किसी भी तत्व के द्वारा काटा पीटा जलाया नहीं जा सकता। मरते तो शरीर है, और ये शरीर कई बार तुम धारण कर चुके हो, और अब भी धारण किए हुए हो, और आगे भी करोगे। इसलिए इस मोह से बाहर निकल। तू किसको मारने वाला होता है? ये तो काल का खेल है। जो जैसे कर्म करता है उसका भुगतान काल करवाता ही रहता है। और अगर इस काल के चक्कर से बाहर निकलना है तो मनुष्य योनि सबसे उत्तम साधन है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जही परलोक सवारा। तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि ये शरीर इस महाकाल के जाल से निकलने का बहुत सुंदर साधन है। और ये शरीर, मनुष्य का शरीर पाकर के बाकी जितनी 84 लाख योनियों में से 43,99,999 जोनियां जो हैं, वो सब की सब भोग योनियां हैं। मनुष्य योनि में किए हुए कर्मों का भुगतान कर रहे हैं बाकी योनियों वाले। कभी ये भी हमारी तरह इंसान थे। ये गधे, कुत्ते, घोड़े, सांप, बिच्छू, मच्छर, मक्खियां, पेड़ पौधे, ये हमारी तरह कभी मनुष्य योनि में थे, लेकिन इन्होंने राम का नाम नहीं लिया, अपना जन्म बेकार कर गए, किसी का भला नहीं किया, बुराई अर्जित करते रहे। जैसे जैसे कर्म किए उसी के अनुसार इनको अगली जोनी मिल गई। जिसने किसी का धन लेकर के वापस नहीं लौटाया, वो गधे की जोनी में पड़ा हुआ उसका बोझ ढो रहा है इस जन्म में। उसी व्यक्ति का जिसका लेकर के मुकर गया, आज उसका बोझा ढोता फिर रहा है। गधा बना हुआ है, खच्चर बना हुआ है, उसी का ऊंट बना हुआ है, कोई उसी का बैल बना हुआ है, उसका कर्जा उतार रहा है। इसी प्रकार सब अपने अपने किए कर्मों का भुगतान कर रहे हैं। लेकिन ये मनुष्य का जीवन इसलिए मिला है कि ये बहुत सुंदर साधन है,
साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, मुक्ति का ये द्वार है। और इतना सुंदर साधन है कि अब तो संभल जाओ। इतना कुछ सुनने के बाद हम सुनते हैं, मैंने बताया ना, अर्ज की, अभी प्रार्थना की आपसे कि हम सुनते हैं सत्संग में जाकर के, लेकिन मानते नहीं। तो भाई मानना पड़ेगा। श्रवणम, मननम, कीर्तनम, ये 3 साधन है। पहले सुनो, फिर मनन करो, समझो, और फिर मान लो। मान लो कि ये जो लिखा गया है ये अपना तजुर्बा संत हमारे लिए लिख के छोड़ करके गए। निज अनुभव में कहो खगेशा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेशा। भगवान के भजन के बिना, भगवान के सिमरन के बिना इस काल से छूट नहीं सकते हम। उमा कहो में अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। ये भगवान शंकर और ऐसे ऐसे तजुर्बेकार संत हमें समझा रहे हैं। तो कबीर साहब की इस बात को सुन करके माता लोई तो चुप रही, लेकिन जवाब दिया बेटे कमाल ने। उसने कहा पिताश्री रोने की जरूरत नहीं है। बोले क्यों? कहने लगे थोड़ा और ध्यान से देखो, गौर से देखो, सारे नहीं पिस रहे, कुछ बचे हुए भी हैं। चलती चक्की देख कर रहा कमाल छिटकाए, जो कीली के पास रहे उसकी पिसे बलाए। बोला इसके अंदर कील भी है, सिक्की के बीच में निचले पार्ट में लगी हुई, और जो दाने इसके अंदर हमारी माता डाल रही है ना, वो सारे नहीं पिस रहे। वो दाने जो इस कील की जड़ में चले गए, जहाँ कील लगी होती है ना, वो थोड़ा सा नीचे से उभार लिए होती है, चारों तरफ एक ऐसा छोटा सा एक पार्ट होता है जिसमें दाना चला जाए तो वही पड़ा रह जाता। तो कहते वो दाने तो बच गए जो इसकी जड़ में चले गए, जो कीली के पास रहे उनकी पिसे बलाए। तो कहते पिताश्री जो ब्रह्म की शरण में चला गया, राम की शरण में चला गया, कृष्ण की शरण में चला गया, गुरु की शरण में चला गया, वो नहीं पिस सकता। सिर्फ पिसे वही हैं जिन्होंने उस एक का साथ छोड़ दिया। कीली जो है ना, एक का निशान दिखाती है, एक कीली सीधी होती है। कहते जिसने उस एक ब्रह्म का साथ छोड़ दिया, उससे अलग हो गया, वो पिस गया, उसको काल ने पीसा है, काल की चक्की उसको पीस रही है। और जो उसकी शरण में चले गए वो तो बच गए। तो आज वही दृष्टांत काकभूषुंडी जी को गरुड़ जी समझा रहे हैं, बता रहे हैं। कहेंगे काल तो किसी को नहीं छोड़ता, फिर आप कैसे बच जाते हो? आप कैसे बच जाते? क्योंकि भगवान शंकर कह रहे हैं कि महाप्रलय में भी आपका नाश नहीं होता। तो कारण बचने का सिर्फ यही है कि वो ब्रह्म की शरण में, वो उस कीली की शरण में गया हुआ। और जब दोनों बाप बेटे के ये 2 दोहे हो गए, तो बेटी कमाली, कबीर साहब की बेटी, वो भी बैठी थी। उसने माँ से पूछा, क्योंकि बेटी कोई भी बात हो ना तो माता से पूछती है, पिता से कम बात करती है। माँ से, माँ के होते माँ से अपने दिल की बात कह देती है, ये कुदरत का एक नियम है। तो कहती है माँ इनकी बात मेरी समझ में नहीं आई, पिताजी ने क्या कहा और भाई ने क्या जवाब दिया, मुझे जरा तू खुलासा करके समझा तो दे। तो माँ ने भी हाथ खड़े करके कहा कि बेटी जो केले के पात में पात पात में पात, क्यों संतों की बात में बात बात में बात। इनके तर्क वितर्क में मत पड़, ये जो कह रहे हैं बस इसको मान ले, इनके साथ बहस मत कर, इनकी बातों के जो है बाल की खाल मत उतार। अगर इस तरीके से तर्क करेगी तो जैसे केले के पत्तों का पत्ता खींचेगी तो फिर दूसरे का वो जो है खींचेगी, इस तरह खींचते खींचते सारा तना केले का पेड़ खत्म हो जाएगा, लेकिन तो इनका अंत नहीं पा सके। तो संतों की बात को मानो। इसका अभिप्राय यही था कि वही व्यक्ति जो अकाल की शरण में चला गया, एक की शरण में चला गया, जिसने मनुष्य जीवन पा करके परलोक संवार लिया, राम के नाम का सिमरन शुरू कर दिया, खाना पीना सोना लड़ना झगड़ना संतान उत्पन्न करना और फिर मनुष्य शरीर भी छोड़ करके चले जाना, ये कोई जीवन नहीं है। वो तो फिर 84 लाख का फंदा हमने आगे के लिए तैयार कर लिया। इसका लाभ यही है, यह तन कर फल, यह तन धर करे धरे कर फल, यह भाई इस तन के धारण करने का एक ही फल है कि भजिए राम सब काज बिहाई। बिहाई माने छोड़ना, सारे काम धंधे घर के करते हुए इनमें आसक्ति ना रखो, इनमें तल्लीन मत हो, सारा समय उसी में मत बिता दो, भगवान के लिए कुछ समय निकालो, राम के नाम का सिमरन कर लो। अगर इस काल के जाल से बचना चाहते हो तो वो काल का जाल जिसके बारे में गरुड़ जी कह रहे हैं कि इससे तो कोई बचा ही नहीं, फिर आप कैसे बच जाते? क्योंकि श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मुझे भगवान शंकर ने कहा है कि आपका महाप्रलय में नाश नहीं होता। और मैंने यहाँ तक सुना है कि अग जग जीव नाग नर देवा,
देवलोक तक, ब्रह्मलोक तक के जीव जितने हैं, नाग योनि के जीव जितने हैं, और संसार के अंदर जितने दिखाई देने वाले ये 84 लाख प्रकार के शरीरधारी जीव जितने भी हैं, ये सब के सब नाथ सकल जग काल कलेवा, ये सब के सब काल का कलेवा है, काल की खुराक है, इन सबको तो काल खा रहा है। फिर अंड कटा अमित लयकारी काल सदा दुरी की कर्म भारी, ये जितने भी अंड यानी ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड नहीं, भगवान की सृष्टि में करोड़ों ब्रह्मांड है। अभी पिछले 2 सप्ताह पहले जो प्रसंग हमने सुना, काकभूषुंडी जी ने सुनाया कि उनसे बड़ा कोई नहीं, उनसे महाशक्तिशाली कोई नहीं, वो करोड़ों दुर्गाओं के समान बलशाली, करोड़ों अग्नि देवताओं के समान तेज में, करोड़ों सूर्यों के समान अकेला, ये हमने विस्तार से सुने थे भगवान के गुण। करोड़ों चंद्रमाओं की रोशनी को धारण करने वाला अकेला, कामदेव करोड़ों एक तरफ खड़े हो जाएं, उनकी सुंदरता एक तरफ और उसकी सुंदरता एक तरफ, वो अकेला इन सब के बराबर अकेला है। यानी करोड़ों शक्तियां एक तरफ और वो महाशक्ति एक तरफ, जो इससे उधार लेती है सारी शक्तियां। तो ऐसा वो पार ब्रह्म परमेश्वर, सभी शक्तियों को शक्तियां देने वाला, चंद्रमा सूरज और तारों को रोशनी देने वाला, वो महाप्रतापी राम सभी ब्रह्मांडों की रचना करने वाला, और उनको ये काल खा रहा है। फिर आप कैसे बचे, ये संशय मुझे हो गया। बोले अंड कटा अमित लयकारी काल सदा दुर्ति कर्म भारी, तुम्हें न व्यापत काल अति काल कारण कवन, और ये काल तुम्हें कुछ महसूस भी नहीं होता, तुम्हारे नजदीक भी नहीं आता, इसका कारण तो समझाओ। कारण कौन, क्या कारण, ये काल तुम्हें छूता तक नहीं। मोहि सो कहु कृपाल ज्ञान प्रभाव की जोग बल। अब मुझे ये बताओ कि ये आपके ज्ञान के कारण ऐसा है कि आपने ज्ञान अर्जित कर लिया, उसके कारण ऐसा हो सका कि आप अमर हो, काल भी आपके नजदीक नहीं आता, प्रलय में भी आपका नाश नहीं होता, या फिर योग शक्ति के कारण, प्राणायाम रूपी योग करके आपने अपने आप को बचाया हुआ। जब महाकाल होता, महाप्रलय आती होगी, आप योग धारण करके अपनी शक्ति को समेट लेते हो, प्राणायाम करके अपने प्राणों को ऊपर चढ़ा लेते हो, इसलिए बचे हुए हो, या फिर ज्ञान के कारण। अगर अब यहाँ काकभूषुंडी जी ये कहते हैं कि योग बल से, तो आपसे बड़े योगेश्वर तो स्वयं भगवान शंकर हैं, लेकिन वो भी नहीं बच पाते काल के अंदर, वो भी समा जाते हैं। और उन आपसे बड़े योगीश्वर ब्रह्मा जी भी हैं, उनसे बड़ा योगी और कौन होगा, बड़े बड़े योगीश्वर भी काल के काल में समा जाते हैं। तो इसलिए वो योग बल के कारण ऐसा है, तो इसका विश्लेषण कीजिए। और अगर ज्ञान के कारण आप बचे हुए हो, तो वो भी मुझे समझा करके कहिए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तुम्हि न व्यापत काल अति कराल कारण कवन, मोहि सो कहो कृपाल ज्ञान प्रभाव की जोग बल। क्या ये ऐसा योग बल से संभव है या ज्ञान का प्रभाव? मुझे विस्तार से समझाइए और मेरा ये भ्रम दूर कीजिए। तो प्रभु तव आश्रम आए मोर, मोह भरम सब भाग, कारण कवन सो नाथ सब कहू सहित अनुराग। अब ये कितने प्रश्न हो गए? पहला प्रश्न तो काग का शरीर आपने क्यों पाया? दूसरा, आपने रामचरितमानस का ज्ञान कहां से पाया? तीसरा, आपका महाकाल में भी विनाश नहीं होता, महाप्रलय में भी आपका विनाश नहीं होता। और चौथा प्रश्न कि हे कृपालु, ये योग के बल से संभव है या ज्ञान के बल से संभव है? ये अगला मेरा प्रश्न है। और फिर प्रभु तव आश्रम आए मोर, अगला प्रश्न मेरा ये है कि जैसे ही मैंने आपके आश्रम में प्रवेश किया, मेरा भ्रम दूर हो गया। जिस भ्रम के कारण, संशय के कारण मैं यहाँ आया था, वो आते ही आश्रम में प्रवेश करते ही दूर हो गया। ये क्या कारण? कारण कवन सो नाथ सब कहू सहित अनुराग, कृपा करके ये सब कारण मुझे बताइए और मेरे प्रश्नों का एक एक करके समाधान कीजिए, मेरी संशय दूर कीजिए। अब इस तरह काकभूषुंडी के सामने गरुड़ जी ने अपने संशय रखे हैं और सवाल कुछ रखे, प्रश्न रखे हैं। इन प्रश्नों का क्रम से एक एक करके भूषुंडी जी उत्तर देने लगे हैं। बोले गरुड़ गिरा सुनि हर्षेउ कागा। अब अगर प्रश्न करता जिज्ञासु ऐसा मिल जाए तो जितना ज्ञान सुनाने वाले वक्ता के पास होता है और छिपा हुआ होता है, वो भी उजागर हो जाता है। श्रोता सुचि सुशील सुमति कथा रसिक हरिदास, गोप्यम अपि न दुरावई जे राखई ते पास।
5 गुणों वालों श्रोता मिल जाए। श्रोता शुचि पवित्र हो, मन पवित्र हो, मन में छल कपट ना हो। पहले ही उन्होंने कह दिया कि मेरे मन में छल कपट नहीं है, मैं आपकी परीक्षा नहीं ले रहा, मैं तो अज्ञानी होकर के बिल्कुल 0/100 होकर के आपसे पूछ रहा हूँ, मेरे पास ज्ञान नहीं। ऐसा श्रोता जो अपने आप को बिल्कुल कोरे कागज के समान प्रस्तुत कर दे। श्रोता शुचि सुशील, फिर धैर्यवान हो, जो कुछ सुन रहा है बीच में टोका टाकी ना करे, धैर्य से सुने, ध्यान से सुने, और उसको सुनने के बाद मनन करे और फिर पालन करे, माने, उसको मानने वाला हो। श्रोता शुचि सुशी सुशील सुमति कथा रसिक, फिर कथा में आनंद लेने वाला हो, रस लेने वाला हो। कथा सुनते सुनते सो ना जाए, ऊब ना जाए, क्योंकि ये सब होता है। तुलसी पाचिल पापते हरी चर्चा न सुहाए, क्या ऊंग है, क्या उठ चले, क्या चर्चा दे चलाए। ये 3 बातें हो जाती हैं। या तो ऊँगने लग जाएगा कथा में आकर के पिछले पाप के कारण, पाप उसके आगे आ जाते हैं और पाप उसको सुला देते हैं, क्या ऊँग है। फिर या फिर बोर होकर के उठ करके चल देगा, ये क्या बकवास कर रहे हैं, छोड़ यार, रोज बोलते रहते हैं, ऐसा कह करके वो कथा, वो सत्संग, वो डिब्बा ही छोड़ करके चला जाएगा। कई बार तो हमने भी अपनी आंखों से देखा, बाहर झंडी देख करके, अरे यहाँ मत चलो, यहाँ तो भजन वाले बैठे हैं, ऐसा आपने भी देखा हो। ये सब पिछले पापों का प्रभाव, कथा अच्छी नहीं लगती। क्या होंगे, क्या उठ चले, फिर क्या चर्चा दे चलाए, और अगर जाएगा भी नहीं, सोएगा भी नहीं, तो फिर इधर उधर की दूसरी बातें छेड़ देगा, ना खुद सुनेगा ना औरों को सुनने देगा। ये नाम अपराध कहलाता है, नाम अपराध। भगवान के प्रति इतना बड़ा अपराध है ये, जिसकी माफी नहीं। कथा में सत्संग में अगर आ गए हैं तो अपनी मर्जी से नहीं आए, उसकी कृपा की डोरी खींच करके लाई है। बिन सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। उसकी कृपा की डोरी जो दिखाई नहीं दे रही, वो यहाँ लेकर के आई है। और जब आ गए हैं तो फिर चुपचाप सुने और दूसरों को भी सुनने दो, वरना नाम अपराध के अपराधी हम बन जाएंगे, बहुत बड़ा पाप हो जाएगा हमारे से। इसलिए शांत भाव से कथा सुने, ये एक अच्छे श्रोता की पहचान है। कथा श्रोता शुचि सुशील सुमति कथा रसिक, फिर अगला गुण हरिदास, भगवान का भक्त हो, भगवान के प्रति उसका विश्वास पक्का हो। ये 5 गुण वाला अगर श्रोता मिल जाए तो फिर वक्ता कुछ छुपा करके नहीं रखता। गोप्यम अपनी, गोपनीय से गोपनीय ज्ञान भी जो भूल चुका होगा वो भी उसको याद आ जाएगा, वो भी उसके सामने खोल के रख देगा। गोप्यम अपनी न दुरामई ये राखें तेरी पास, जो उनके पास जितनी जानकारी है, जितना ज्ञान है, सब खोल करके रख देते हैं, कुछ छिपा करके नहीं रखते। लेकिन श्रोता की शर्त यही है कि वो 5 गुणों वाला होना चाहिए। तो ऐसा श्रोता आज काकभूषुंडी जी को गरुड़ के रूप में मिला हुआ है, और बोले गरुड़ गिरा सुनी हर्षिव कागा। काकभूषुंडी जी बड़े हर्षित हुए, क्यों? आज ऐसा श्रोता मिला है। बोले उमा परम अनुरागा, पार्वती को कथा सुनाते भगवान शंकर कह रहे हैं कि परम अनुराग, बड़े प्रेम के साथ काकभूषुंडी बोला। भगवान शंकर कथा पार्वती को सुना रहे हैं कि हे पार्वती, ऐसा श्रोता पा करके काकभूषुंडी बड़ा प्रसन्न हुआ, और फिर प्रेम के साथ उसके सवालों के जवाब देने के लिए बोला। क्या बोला? बोले धन्य धन्य मति उर्गा तव मति उर्गारी, प्रश्न तुम्हारी मोई अति प्यारी। तुम्हारी बुद्धि धन्य है, तुम धन्य हो जो इस तरह के प्रश्न तुमने पूछे। कथा सुनने के लिए जाएं तो पहले कथा को ध्यान से सुने, और अगर किसी प्रकार की मन में शंका है तो नोट करते जाएं। कथा समाप्त होने के बाद एकांत में बैठ करके अपने प्रश्नों के उत्तर पूछ लें, समाधान करवा लें, लिखते जाएं। बीच में टोका टाकी ना करें, बीच में विघ्न ना डालें। नोट कर लेंगे, ये बात मेरी समझ में नहीं आई, आप मुझे दोबारा कह करके समझाइए, जो आपने ये बात अभी भी बताई ये मेरी समझ में नहीं आई, फिर कहिए। तो ऐसा श्रोता आज काकभूषुंडी को मिला है, और भगवान शंकर कह रहे हैं कि गरुड़ गिरा सुनि हर्षिव कागा, बोले उमा परम अनुरागा है पार्वती। वो काकभूषुंडी गरुड़ की इस बात को सुन करके, इन प्रश्नों को सुन करके, और इस प्रकार के प्रेम को देख करके वो खुद भी प्रेम विवल हो गया, प्रेम के सागर में डूब गया, और धन्य धन्य तब मति उर्गारी, और कहने लगा कि हे गरुड़, तेरी बुद्धि बड़ी धन्य है, तू धन्य है, क्योंकि प्रश्न तुम्हारी मोई अति प्यारी। जो प्रश्न तूने पूछे हैं मुझे बहुत प्यारे लगे, मुझे बड़ा आनंद आया। ऐसे प्रश्न पूछने वाले को, जो वक्ता है, जो ज्ञानी है, जो संत है, जो कथा सुना रहे हैं, वो बड़े
हर्षित भाव से प्रसन्न होकर के उसके प्रश्नों के उत्तर देते हैं और उसका समाधान करते हैं। सुनी तो प्रश्न सप्रेम सुहाई, बहुत जन्म के सुधि मोही आई। अभी मैंने आपको बताया ना कि अगर ऐसा श्रोता मिल जाए तो फिर भूली बिसरी यादें भी ताजा हो जाती हैं। और यही कला कुशुंडी जी कह रहे हैं कि आपके ये प्यारे प्रश्न सुन करके मुझे कई जन्मों की याद आ गई, कई जन्मों की। क्योंकि अभी उन्होंने अपनी आत्मकथा में सुनाया कि मैंने भगवान के पेट में जाकर के करोड़ों ब्रह्मांड देखे, अनेकों जन्म देखे। वो भी इसको याद है, कहते हैं आपके ये प्रश्न सुन करके मुझे तो पिछले जन्मों की याद आ गई, कई जन्मों की याद आ गई, क्योंकि आप जैसा श्रोता पा करके मैं धन्य हो गया। सुनी तब प्रश्न सप्रेम सुहाई, प्रेम से पूछे हुए ये प्रश्न सुन करके बहुत जन्म के सुधि मोही आई, मुझे कई जन्मों की सुधि, कई जन्मों की याद आ गई। और फिर सब निज कथा कहूं मैं गाई, तात सुनो सादर मन लाई। अब मैं सारे प्रश्नों के उत्तर दूंगा, सारी कथाएं तुम्हें विस्तार से सुनाऊंगा, लेकिन एक शर्त और है। बोले क्या? बोले तात सुनो सादर मन लाई। मन को इधर उधर मत डोलने देना। आदर मान सम्मान, कथा का आदर मान सम्मान होना चाहिए। कथा का मान सम्मान क्या है कि एक तो जहां भी हम जाएं, मंदिर में कथा हो रही है, सत्संग हो रहा है, या किसी आश्रम में प्रवचन हो रहे हैं, तो हमें पहले ही पता है कि यहाँ इतने बजे सत्संग शुरू होना है, तो समय से पहले पहुंचे। पहला सम्मान तो कथा का ही है, आदर मान सम्मान। ये नहीं कि 20 मिनट की, 15 मिनट की, आधे घंटे की कथा निकल रही है और हम अब जा रहे हैं, तो प्रसंग समझ में नहीं आया। ये पहला मान सम्मान कथा का ये है। राम कथा का, भागवत कथा का, या अन्य कोई कथा हम सुनने जा रहे हैं, या घर में हमने कथा रखवाई है, जो है एकादशी की कथा है, पूर्णमासी की कथा है, तो हमें समय से पहले वहां बैठ जाना चाहिए। इससे पहले कि वहां के ब्राह्मण देवता जो कथा सुनाने के लिए आए हैं वो आकर के आसन ग्रहण करें और कथा शुरू करें, हमें पहले बैठ जाना। ये कथा का सम्मान है। ऐसा अगर सम्मान सीखना है तो जरा आइए हनुमान जी के पास चलते हैं। वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज चित्रकूट में रोजाना अपने आश्रम से बाहर निकल करके सुबह पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाते थे। उस पीपल के पेड़ पर एक प्रेत रहता था, जो खोटे कर्मों के कारण प्रेत की जोनी में चला गया था। मनुष्य जोनी पा करके कोई गलत काम किए उसने, जिसके कारण प्रेत योनि में जाना पड़ा। अब ये प्रेत योनि, भूत योनि, ये क्या है? जैसे हम अभी दिल्ली से निकले हैं और सोनीपत जाना है या आगे तक जाना है, लेकिन रास्ते में उतर गए और गाड़ी चल पड़ी, तो हम अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाए, बीच में रह गए। चल तो पड़े अपने मुकाम से, अपने आश्रम से, अपने दफ्तर से, लेकिन अपने घर तक नहीं पहुंच पाए, बीच में लटक गए। तो जो मनुष्य योनि पा करके बुरे अच्छे कर्म करता है, खोटे कर्म करता है, और अचानक शरीर छूट गया, एक्सीडेंट हो गया, अकाल मृत्यु हो गई, किसी भी कारण से शरीर तो छूट गया, लेकिन मंजिल तक नहीं पहुंच पाए, यानी भगवान के घर, स्वर्ग लोक में, मृत्यु पितृलोक में, या जो है अनामी लोक में, ब्रह्म लोक में, शिव लोक तक हम नहीं जा पाए। तो वो जो आत्मा है वो शरीर तो छोड़ चुकी, अब कहां जाए वो? आगे उसका समय नहीं आया। धर्मराज भी कहते हैं भाई अभी तेरा टाइम नहीं आया, तो वापस जा मृत्यु लोक। तो वो जो आत्माएं होती हैं वो दुष्ट आत्माएं प्रेत योनि में चली जाती हैं, और शुभ आत्माएं जितना समय बाकी बचा है वो सत्संगों में जाकर के बिताती है, वहां बिताती है जहां सत्संग हो रहा होता है, पता नहीं होता। तो ये दुष्ट आत्मा थी जो प्रेत योनि में थी। इधर तुलसीदास जी रोजाना उस पीपल पर जल चढ़ाते थे, तो जल चढ़ाने से उस प्रेत को आत्मिक शांति मिलती थी, उसकी प्यास बुझती थी, और वो जो उल्टा लटका रहता था उसको शांति मिलती थी। और एक दिन उसने तुलसीदास जी के सामने प्रकट होकर के कहा, अपने स्वरूप में, दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गया, छाया रूप में प्रकट हो गया। कहेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी आपके जल चढ़ाने से मेरी प्रेत योनि भी छूटती जा रही है और मैं अपने पापों से भी मुक्ति पा रहा हूँ। आपके जल चढ़ाने से मुझे इतनी शांति मिलती है, शीतलता मिलती है, मुझसे कुछ मांगना चाहो तो मांगे। गोस्वामी जी को तो एक ही तरफ थी कि मुझे तो राम मिलना चाहिए और कुछ नहीं। बोले मुझे राम के दर्शन होंगे या नहीं होंगे, और होंगे तो कैसे होंगे, ये बात बता दो। कहने लगे आपको राम के दर्शन भी होंगे, अवश्य होंगे, लेकिन एक काम करो। बोले क्या? कहने लगे जो आपका आश्रम है ना, इसके साथ ही यहाँ राम कथा होती है, और यहाँ राम कथा सुनने के लिए हनुमान जी रोज आते, वो आपको गुरु रूप में मिलेंगे, और राम का मिलाप उन्हीं के जरिए आपको होगा। उनकी शरण में जाओ, उनको गुरु मानो।
अब ये बात सुनकर के तुलसीदास जी रोजाना कथा में जाने की सोचने लगे, तो एक सूत्र और उसने बता दिया था कि हनुमान की पहचान क्या होगी। मैं कैसे पहचानूंगा, बहुत से लोग आते हैं कथा सुनने के लिए, अब ये क्या पता कि हनुमान कौन है। कौन लगे जो कथा सुनने से पहले, शुरू होने से पहले, सबसे पहले आकर के बैठ जाए, और कथा समाप्त होने के बाद, सबके चले जाने के बाद अंत में प्रसाद लेकर के जाए। पाछे पवन तने सिर नवा, ये तो हनुमान जी का सिद्धांत रहा है कि जब अंगूठी लेकर के सीता जी की खोज करने के लिए सारे वानर आशीर्वाद लेकर के निकल गए, तो सबसे पीछे हनुमान जी थे। सबसे पाछे पवन तने पाछे सिर नावा, सबसे बाद में सिर झुकाया, आगे नहीं दौड़ते हुए, पीछे थे। तो कहने लगे जो सबसे कथा सुनने में सबसे आगे और बाद में अंत में प्रसाद लेकर के जो जाए, समझ लेना वो हनुमान। ये है कथा का सम्मान, सत्संग का सम्मान। कथा शुरू होने से पहले हमें पहुंच जाना चाहिए, और कथा समाप्त होने के बाद, आरती होने के बाद, प्रसाद लेने के बाद फिर जाना चाहिए। तो ये हनुमान जी से हमें सूत्र सीखना चाहिए कि कथा का सम्मान क्या होता है। आज काकभूषण जी कह रहे हैं कि धन्य धन्य तव मति उर्गारी, प्रश्न तुम्हारी मोही अति प्यारी, सुनी सब प्रश्न सप्रेम सुहाई, बहुत जन्म के सुधी मोही आई, मुझे कई जन्मों की अब याद आ गई तेरे प्रश्न सुन करके। सब निज कथा कहूं मैं गाई, तुम सुनो सुनो सादर मन लाई। सादर यानी कथा का सम्मान करते हुए मन लगा करके कथा सुनना, और मैं तेरे सारे सवालों के जवाब दूंगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो मैं सारे सवालों के जवाब दे पाऊंगा अगर मेरी इस शर्त को मान लोगे तो। एक तो कथा को मान सम्मान देना, बीच में तर्क वितर्क मत करना, और जो सुनते जा रहे हो उसका मनन करना, जो बात समझ में ना आए कथा के बाद दोबारा पूछ लेना। ये मान सम्मान है कथा का। और मन लगा करके कथा सुनोगे तो शायद दोबारा पूछना भी ना पड़े, एक बार में ही समझ में आ जाएगी। और बोले जप तप मख सब, दम व्रत दाना, विरति विवेक जोग विज्ञाना, सब कर फल रघुपति पद प्रेमा, ते बिनो कोई न पावई क्षेमा। अब आगे बता रहे हैं कि हम मनुष्य जितने भी जप तप व्रत तीर्थ दान पुण्य, जितने भी सत्कर्म करते हैं, इन सब का फल क्या है? भगवान राम के चरणों में प्रेम। भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए, यही इन सब का फल है। जप तप व्रत नियम इत्यादि को, और मन के निग्रह को, इंद्रियों का रोकने का भी, इंद्रियों का दमन करने का भी फल यही है। और व्रत दान वैराग्य विवेक योग विज्ञान आदि सबका फल रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होना है। इसके बिना कोई कल्याण नहीं पा सकता। जब तक राम के चरणों में मन न लग जाए, इसके बगैर कल्याण नहीं हो सकता। जितने भी साधन ये बताए ना, यज्ञ जप तप व्रत तीर्थ यात्रा दान पुण्य, ये सब साधन, इनसे मुक्ति नहीं मिल सकती, शांति नहीं मिल सकती। शांति केवल राम के चरणों में प्रीति लगाने से है, और इनका फल भी बेकार नहीं जाएगा। हम लोग दान करते हैं, व्रत करते हैं, तीर्थ करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, ये बेकार नहीं जाएंगे। इनका फल ये मिलेगा कि राम के चरणों में प्रेम जाग उठे, मन मोटिवेट हो जाएगा। बार 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 मंदिर में जाते रहो, आपका मन राम के चरणों में लगना शुरू हो जाएगा कि जिस राम के दर्शन, जिस कृष्ण के दर्शन, जिस शिव के दर्शन में रोज करने आता हूँ, जिसकी कथा में रोज सुनता हूँ, वो है कौन? फिर मन ये पूछेगा, जागृत हो जाएगा। बस ये व्रत जप तप कथा सुनने का फल इतना ही है कि राम के चरणों में प्रेम हो जाएगा। मुक्ति नहीं मिलेगी, राम की प्राप्ति भी नहीं होगी, प्रेम हो जाएगा। इन सब का यही फल। तो फिर आगे बता रहे हैं, यही तन राम भक्ति में पाई, ताते मोहि ममता अधिकाई, जही ते कछु निज स्वार्थ होई, ते पर ममता कर सब कोई। बोले मैंने इसी तन में, पहले प्रश्न का जवाब दे रहे हैं कि ये कौवे का शरीर क्यों धारण किया। कहेंगे मैंने इसी कौवे के शरीर में ही राम की भक्ति प्राप्त की, मुझे राम का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। कौवे के शरीर में मुझे राम की भक्ति मिली। ये प्रसंग आप अच्छी तरह याद करें। जरा आओ थोड़ा पीछे चलते हैं। जब 5 साल की लीला ये काकभूषण जी बता रहे थे कि मैं अयोध्या में जाकर के रोज देखता हूँ, सुना है ना ये प्रसंग, याद होगा आपको। वो कहते हैं मैं 5 साल तक अयोध्या में रहता हूँ और भगवान राम की बाल लीलाएं देखता हूँ और कौवे के रूप में जाता हूँ। तो उसी रूप में भगवान ने मुझे एक बार अपने पेट में प्रवेश करा दिया और वहां जाकर के अनंत काल की ब्रह्मांडों की लीलाएं दिखाई। और जब बाहर आया तो मुझे लगा कि मैं सिर्फ 2.5 घड़ी में ही बाहर आ गया, जबकि लीला देखते हुए मुझे सैकड़ों साल लग गए। मैं एक एक ब्रह्मांड में कई कई 100 साल तक रहा। ये लीला प्रभु ने मुझे दिखाई।
और जब मैं बाहर आया और विस्मित भाव से हैरान होकर के ये सब देखने लगा, तब प्रभु ने मुझे दिव्य रूप में दर्शन देकर के ये वरदान दिया था कि तुझे मेरी भक्ति की प्राप्ति होगी। तो मैंने इसी शरीर में, कौवे के शरीर में राम की भक्ति प्राप्त की है कि यही तन राम भक्ति में पाई, ताते मोहि ममता अधिक आई। तेरे पहले सवाल का जवाब ये है कि मुझे राम की भक्ति इसी शरीर में मिली है, कौवे के शरीर में ही मिली है, इसलिए मेरी इस शरीर पर ज्यादा ममता है, ज्यादा मोह है, इसलिए मैं छोड़ना नहीं चाहता। यद्यपि मैं छोड़ सकता हूँ, ये भगवान राम का आशीर्वाद है, छोड़ भी सकता हूँ, लेकिन मैं छोड़ना ममता इससे लगाए बैठा हूँ कि इसी शरीर में मुझे राम के दर्शन भी हुए और भक्ति भी मिली, क्योंकि यही ते कुछ ने स्वार्थ हुई ते पर ममता कर सब कोई। अब जिससे कोई स्वार्थ सिद्ध होता हो तो उसी के साथ लोग प्रेम करते हैं। बच्चे को माँ से स्वार्थ की सिद्धि होती है तो सबसे प्यारी माँ या बाप लगते हैं, गुरु से सिद्धि होती है। जो जिससे स्वार्थ सिद्ध होता होगा उसका उसी के ऊपर अधिक प्रेम होगा। मेरा स्वार्थ इसी शरीर से सिद्ध हुआ, इसलिए मुझे ये शरीर प्यारा है। तो ये पहले सवाल का उत्तर काका शेट्टी जी को मिल गया। अब आगे के जो प्रश्न थे उनका भी एक एक करके दुआ नंबर 95 से शुरू होगा। आगे के सभी प्रश्नों के उत्तर इसी तरह देते चले जाएंगे और हमें भी ध्यान लगा करके मन से इन सवालों के जवाब सुनने चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को यह विश्राम, त्रुटि के लिए क्षमा। बोलिए राजा राम रामचंद्र महाराज की जय।